रॉबर्ट विल्सन की उम्र 75 वर्ष की थी। अहलिया का इंतकाल तकरीबन 8 वर्ष पहले हो चुका था। एक बेटा था जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करता था और बहुत कामयाब था। विल्सन बाकायदगी से सैर करता था और खाने पीने में काफ़ी एहतियात करता था, लिहाजा अच्छी सेहत का मालिक था। मगर बुढ़ापा किसी तौर पर छुपाया नहीं जा सकता। विल्सन के कंधे थोड़े से झुके हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वो सूट भी पुराने ही पहनता था। पूरी उम्र शिकागो में नौकरी करके अब वो इसी शहर का मुस्तकिल बासी बन चुका था। विल्सन के पास एक 20 वर्ष पुरानी गाड़ी थी। एक दिन फैसला किया कि इसे बेहतर और ज़्यादा आरामदेह गाड़ी खरीदनी चाहिए। बैंक अकाउंट चेक किया तो उसमें काफ़ी पैसे मौजूद थे। एक दिन रॉबर्ट नई गाड़ी देखने और खरीदने के लिए शिकागो के सबसे बड़े शोरूम पर गया। वो जगह कीमती कारें बेचने के लिए जानी जाती थी। रॉबर्ट ने पुराना सा सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक कदीम सा ब्रीफ केस था। जूते भी नए नहीं थे। शोरूम में दाखिल होते ही एक नौजवान सेल्समैन उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उस जवान लड़के ने दीदा जेब कपड़े जेब तन किए हुए थे, जूते भी चमक रहे थे। मुकाबले में रॉबर्ट एक गरीब आदमी नजर आ रहा था। विल्सन ने बड़ी तहजीब से उस सेल्समैन से पूछा कि उसे मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है, और वो भी एस क्लास की। शोरूम के इस मुलाजिम का नाम जॉन मैथ्यू था। उसने सवालिया तरीके से रॉबर्ट की तरफ देखा। मैथ्यू को यकीन नहीं आ रहा था कि एक गरीब नजर आने वाला बूढ़ा सा आदमी मर्सिडीज जैसी कीमती गाड़ी क्यों कर खरीद सकता है। यकीनन वो सिर्फ कीमत मालूम करके वक्त ज़ाया करने आया है। जॉन ने संजीदगी से विल्सन को कहा कि क्या आपके पास $2 लाख हैं कि इतनी बेशकीमत गाड़ी खरीद सकें। सवालों जवाब हो ही रहे थे कि शोरूम का सुपरवाइजर भी वहीं आ गया। एक मामूली बज़ाक़ता के खरीदार को देखकर रऊनत से पूछने लगा कि फरमाइए आपकी क्या खिदमत करें। मैथ्यू ने बताया कि ये मर्सिडीज खरीदने की बात कर रहे हैं। सुपरवाइजर ने गैर संजीदगी से कहा, जनाब क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी खरीद सकें। रॉबर्ट के लिए शोरूम के अमले का ये रवैया हद दर्जा तौहीन आमेज था। वो तो एक गाहक था और ये उसका इस्तेहकाक था कि अपनी मर्जी से कोई भी कार खरीद ले। शोरूम वाले अपने रवैये से मुसलसल उसकी बेइज्जती कर रहे थे। बहरहाल रॉबर्ट खामोशी से वापस आ गया, मगर वो पूरी रात बेचैन रहा। उसकी इज्जत नफ्स बुरी तरह मजरूह हुई थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही उसने अपने बेटे को फ़ोन किया और उसे सारा वाक़या सुनाया। बेटे को बाप की सुबकी से बड़ी तकलीफ हुई, मगर उसने कुछ भी कहने से पहले वालिद से एक दिन की मोहलत मांग ली। शोरूम की कंपनी का नाम और दीगर क्वाइफ अपने वाले से ले लिए। तहकीक की तो मालूम हुआ कि शोरूम और कंपनी खसारा में जा रही है, बल्कि वो तो अपनी कंपनी को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा है और कोई बंदा उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बेटे ने अपने वालिद को सारी सूरत हाल बताई तो रॉबर्ट के जहन में यकदम ये ख्याल आया, 25 वर्ष पहले मैंने $50,000 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लगाए थे। इनकी मौजूदा मालियत कितनी है? बेटे ने अकाउंट देकर बताया कि अढ़ाई दहाइयों में वो $5 मिलियन के बराबर हो चुके हैं। रॉबर्ट ने बेटे से पूछा कि कारों का शोरूम कितने में अपनी मुकम्मल कंपनी फरोख्त कर रहा है। मालूम करने पर पता चला कि वो भी तकरीबन इतने ही पैसे मांग रहा है। रॉबर्ट ने बेटे को फौरन कहा कि आप एक दिन में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके ये शोरूम और कंपनी फौरी तौर पर खरीद लो। बाप के हुक्म पर बेटे ने फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके कंपनी रॉबर्ट विल्सन के नाम करवा दी। ये सब काम 2 दिनों में मुकम्मल हो गया, मगर शोरूम में किसी को भी मालूम नहीं था कि कंपनी नए हाथों में जा चुकी है। मुझे जब ये इत्मीनान हो गया कि ये पूरा वाक़या मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है तो आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत की, मगर इस पर गौर करने से ज़हन में कई नए मामलात सामने आ गए। मुतअद्दिद सवालात उठ गए। रॉबर्ट ने जो सिखाया वो बार-बार ज़हन में अपने इर्द-गिर्द के मारूज़ी हालात देखकर साँप की तरह फंड फैलाने लगा। जब अपने मुल्क की अक्सरियत को देखता हूँ तो वह दर्जा गुस्सेले और दूसरे को तकलीफ देने के मिजाज के हामिल मालूम होते हैं। हुकूमत में मौजूद सियासतदानों से लेकर नौकरशाही के अफसरान तक हर मुकाम पर बड़ा या छोटा फ़िरौन बैठा नजर आता है। ऐसे लगता है कि वो उधार खाए बैठा है। किसी दफ्तर में चले जाइए, सबसे पहले ये मालूम होगा कि आपकी कोई ज़ाती इज्जत नफ्स नहीं है। इस कदर आमियाना सलूक होगा कि आप अपना जायज़ काम करवाने की बजाय वापस जाने को तरजीह देंगे। दरअसल हमारा पूरा मुल्क मनफी समाजी, सियासी, माशी और माशरती रवैयों पर चल रहा है। हर शख्स दूसरे को जलील करने का जवाज़ ढूंढ रहा है। हमारे हुक्मरान तबका की रऊनत तो दीदनी है। वो तो 50 से 100 गाड़ियों के हिसार के बगैर चलना अपनी तौहीन समझते हैं। टीवी स्क्रीन पर मसनूई सी मुस्कुराहट और जाली खुशगवार मूड को दिखाकर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जाता है। ज़रा सोचिए, क्या कोई भी पाकिस्तानी अपने जायज़ काम करवाने के लिए किसी भी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से मिलने का तसव्वुर तक कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अपने हकूक़ के लिए हुक्मरान तबके के किसी अहम या गैर अहम शख्स से मिल पाएँ। मैं आज की बात नहीं कर रहा,
73 برس کی کہانی صرف یہ ہے کہ ایک جعلی طرز کا حکمران طبقہ ہے جو عام لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں سمجھتا، لوگوں کے حقوق اور جائز خواہشات کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ کچھ اخلاقی کا رویہ تو بڑی دور کی بات، یہاں تو اپنی عزت بچا کر زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہے۔ لوگ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ملک سے ہجرت کر رہے ہیں، سمندر کی لہروں میں بڑھنے کو ملک خداداد میں زندہ رہنے پر ترجیح دے رہے ہیں، مگر حکمران طبقہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ان کا شاہانہ پن کم ہونے کے بجائے تکلیف دہ حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ اس رویے کو صحیح کرنا مشکل نہیں بلکہ مکمل طور پر ناممکن ہے۔ اور ہاں، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، اس دین کے پیروکار ہیں جس میں حسن اخلاق ہر عبادت پر فوقیت رکھتا ہے، مگر عملی طور پر ہر چیز الٹ ہے۔ پتہ نہیں اگر رابرٹ ولسن امریکہ کی بجائے پاکستان کا شہری ہوتا تو اس کا کیا بنتا؟ شاید وہ یہاں زندہ رہنے کے بجائے خودکشی کرنا بہتر سمجھتا۔